नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेट्रो विद राज में। दोस्तों, बॉलीवुड के गोल्डन एरा में जो सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 1940s, 50s, 60s। इसमें कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड होता था तो इसमें मिनिमम आपके 30 to 40 म्यूजिशियंस की रिक्वायरमेंट होती थी, और उसी भी लोग बोलते थे कि 30 से 40 म्यूजिशियन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि किसी एक म्यूजिशियन ने भी गलती कर दिया तो पूरा का पूरा सॉन्ग को दोबारा रीटेक किया जाता था। और ऐसे में एक ऐसे विजनरी म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने इतिहास में फर्स्ट टाइम ये फैसला लिया कि मैं 100 म्यूजिशियंस के साथ अपना नेक्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड करूंगा। जब ये सॉन्ग इंडस्ट्री ने सुना तो सब लोग को लगा कि ये क्या पागलपन है, क्योंकि सबको पता था कि 20 और 30 म्यूजिशियंस को मैनेज करना इतना डिफिकल्ट होता है, पर 100 म्यूजिशियन ये एक अलग चैलेंज था। पर ये जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो इतने ज्यादा एडमेंट थे और उनको अपने ऊपर इतना भरोसा था कि उनका जो फैसला था फर्स्ट टाइम एवर 100 म्यूजिशियंस को एक साथ रिकॉर्ड कराना, उसी ने इतिहास रच दिया। मैं जिस म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं वो और कोई नहीं, वो थे वन एंड ओनली विजनरी म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब। और जिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूं वही मैं प्ले करने वाला हूं थोड़ी देर में। पर उससे पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में बता दूं। ये मूवी थी 1952 में बनी आन। अब आन मूवी जो थी ये इंडिया की फर्स्ट टेक्निकल कलर मूवी थी। इसके जो आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे वो थे महबूब खान, और इतनी एक्सपेंसिव मूवी इससे पहले बनी नहीं थी। एक तो मूवी एक्सपेंसिव, ऊपर से फर्स्ट टेक्निकल कलर मूवी, तो बजट और पैसा पानी की तरह बह रहा था। ऊपर से नौशाद साहब ने यह शर्त रख दिया था कि अगर आप चाहते हो कि सॉन्ग्स बड़े स्केल में शूट हो तो उसके लिए कम से कम मुझे 100 म्यूजिशियंस की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ 100 म्यूजिशियंस की बात नहीं है। अगर 100 म्यूजिशियंस अगर हैं तो साथ में उनको 100 टूल्स भी देना पड़ेगा जिससे वो प्ले कर सके, कंपोज कर सके। तो महबूब खान थोड़े काफी चिंतित में थे। उनको लगा कि यार पैसा ऑलरेडी इतना बह रहा है मेरा, और अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सफल नहीं हुआ तो टाइम के साथ पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। पर इसमें भी कोई संदेह नहीं था कि वो अच्छी तरह जानते थे कि नौशाद साहब के अंदर क्या ताकत है, क्या काबिलियत है। और फिर उन्होंने म्यूजिक के लिए कमांड दिया नौशाद साहब को, और गाने के लेख के लिए, लिरिसिस्ट के लिए उन्होंने नियुक्त किया शकील बदियानी साहब को। दोस्तों, ये जो सॉन्ग जो है, जिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूं, पहले तो आप वो सॉन्ग सुनो। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है। सुना आपने? दोस्तों, ये सॉन्ग ने जो आपका एक तरह से क्रांति ले आया था। इसके बारे में आपको एक एडिशनल एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम एवर इन बॉलीवुड हिस्ट्री, जहां इंडिया को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, इतना पहचान नहीं मिल रहा था, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में इस सॉन्ग का रिकॉर्डिंग हुआ था। सोचो कितनी बड़ी प्रसिद्धि वाली बात थी ये इंडिया के लिए, और ये सारा कमाल नौशाद साहब ने कर दिया था। पर ये कमाल ऐसे ही नहीं हुआ था दोस्तों, इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी थे। तो ये जो चमत्कार हुआ था, ये जो करिश्मा हुआ था, वो एक दिन में नहीं हुआ था। आन मूवी में जितने भी सॉन्ग्स थे वो रफ़ी साहब ने गाए थे, और उसमें क्लासिकल सॉन्ग्स भी थे। और जब क्लासिकल सॉन्ग का बात आता है तो नौशाद साहब आंख बंद करके सिर्फ एक ही सिंगर पे यकीन करते थे, वो थे रफ़ी साहब। और इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि रफ़ी साहब ने अपने क्लासिकल एक्सपीरियंस के थ्रू इस सॉन्ग को, या इस मूवी के जितने भी सॉन्ग्स को, उसको अमर बना दिया। दोस्तों, आज ये मूवी को रिलीज हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, पर आज भी अगर आप वो सॉन्ग देखोगे, आज भी वो आप सॉन्ग सुनोगे
तो आपको ये जरूर एहसास होगा कि उस समय 100 म्यूजिशियंस को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट था। और इसके बाद जब नौशाद साहब ने वो मैजिक क्रिएट किया, तो जो लोग को संदेह था, जो लोग को डाउट था, वो आज तक कहते हैं कि नौशाद साहब ने क्या इतिहास रच दिया था। एंड रेस्ट रिमेन्स द हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।